सो हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, ठीक है. एग्जैक्ट टाइटल क्या होगा इस वीडियो का आई डोंट नो राइट नाउ. मैं ट्राई किया 5 मिनट से सोच रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं आ रहा, तो आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. और या आई जस्ट डिसाइड बाद में क्या टाइटल होगा. बेसिकली हाउ डू यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, राइट. सो let's take the example of anyone in your environment. That environment could be your office, school, the neighborhood that you live in. तो आपने नोटिस क्या होगा कि उस जगह में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा who is like you know very very good in communicating and expressing themselves. And why is that, ठीक है. तो the reason behind that is because they know a few things that you probably don't. और या तो वो रीज़न है या तो उन्हें कॉन्शियसली नहीं पता लेकिन सबकॉन्शियसली वो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर दोज थिंग्स. सो बहुत सिंपल चीज़ है एंड आई ट्राई टू कीप द वीडियो कंसाइज सो दैट यू गाइस कैन वॉच इट फुल. वैसे तो मुझे एडिटिंग नहीं पसंद, एज आई मेंशन दिस इन अदर वीडियो, सो द वीडियो इज गोइंग टू बी नॉन एडिटेड व्हाटएवर, ठीक है. तो या anyway, how do you basically communicate? So first thing is that you have to make the conversation about the other person. Now this is something that I have read in a book called How to Win Friends and Influence People. If you have read the book, that's great. But kind of I think 90% of the communication just ends there. And they're like, अगर आप ये काम कर पाते हो जैसे, तो your communication will improve by 90% just by doing this. You have to make the conversation about the other person. Generally क्या होता है ना, people are too self-centered, ठीक है. और everyone just wants to, the greatest desire of human being, this is also something I read in the book, the greatest desire of any human being is to be felt important, ठीक है. और ये चीज़ हर एक इंसान के साथ होता है, हर एक इंसान के साथ. एवरीथिंग यू सी अ पर्सन डज इज़ इनडायरेक्टली लिंक टू दैट फीलिंग दैट दे वांट, ठीक है. और बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग, वो जो इम्पोर्टेंट उन्हें फील करना है, वो क्या करते हैं कि वो अपने बारे में बात करते हैं सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस दैट फीलिंग. बट एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरा इंसान को जो कम इंपॉर्टेंट फील होगा, ठीक है. तो अगर दूसरा इंसान को कम इंपॉर्टेंट फील होगा तो आपके साथ क्यों वक्त बिताएगा, ठीक है. वाई विल दैट पर्सन वॉन्ट टू want to converse with you, ठीक है, बेसिकली. और वही रीज़न होगा वो आपको अवॉइड करेगा, ठीक है. बिकॉज इन दी एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी फेल्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट दिखाओगे उसके सामने, तो इट इज़ इनडायरेक्टली मीनिंग कि वो कम इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू यू, ठीक है. सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक द कन्वर्सेशन अबाउट द अदर पर्सन, बिकॉज वॉट दिस एंश्योर्स इज दैट दूसरा इंसान को ऐसा फील होगा जैसे ही इज़ द वन हु इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है. हो सकता है आप ही इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट, इट्स नॉट कि यू डोंट फील लाइक दैट, यू हैव टू, यू कैन, ऑफ कोर्स इट्स गुड टू फील लाइक दैट यू आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, ठीक है. लेकिन द थिंग इज, जब आप इससे बात कर रहे हो तो आपको उस चीज़ को साइड में रख के दूसरे इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराना होगा. हाउ डू यू डू दैट इज बेसिकली बाय मेकिंग द कन्वर्सेशन, आई थिंक मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ. तो अब ये काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है. तो बेसिकली लेट्स से यू मीट अ न्यू पर्सन, यू टॉक टू देम, यू डू द इंट्रोडक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. तो उसके बाद लेट्स से वो बोलता है कि आई लाइक, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, ठीक है. तो rather than what most people I think what they do is that they all say, oh I also like reading books, ठीक है. लेकिन फिर पता चलता है उनको बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद ही नहीं है, तो फिर वो डीप कुछ जा नहीं पाते उस चीज़ में, ठीक है. बिकॉज अगर आप बुक्स पढ़ते नहीं तो आप क्या ही बात कर लोगे बुक्स के बारे में, ठीक है. सो रादर देन सेइंग आई आल्सो लाइक बुक्स, देन यू जस्ट आस्क हिम, टेक नॉलेज फ्रॉम हिम, ठीक है. कि अगर वो बोलता है कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो देन यू कैन आस्क हिम, ओके आपको फिक्शन पसंद है क्या, आपको नॉन फिक्शन पसंद है. नॉन फिक्शन पसंद है तो आप किस जॉनरा की बुक्स पढ़ते हो, कौन सा आपका फेवरेट बुक है, हु इज़ लाइक योर फेवरेट ऑथर व्हाटएवर, हु लाइक कौन सी बुक से आपको बेस्ट लेसन्स मिले, ऑल दीस थिंग्स, एंडलेस क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क. एंड दिस इज एन एग्जांपल. अगर वो बोलता है कि मुझे फूड पसंद है, मैं फूडी हूँ थोड़ा, तो rather than saying, oh, I'm also a foodie, but then you have no idea about cuisines or whatever, तो आप बात कैसे करोगे. तो you'll come off as shady because, well, you're saying what is not true. And in most cases ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप और जो हर एक रैंडम इंसान से मिलो तो आपके और उसके कहीं ना कहीं पे टेस्ट मिल जाएंगे, हो सकता है ना मिले. तो द बेटर अप्रोच, इनफैक्ट द बेस्ट अप्रोच इज जस्ट आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट. अगर कोई बोलता है मुझे मैं फूडी हूँ, तो आप पूछ सकते हो कौन सी क्विजीन्स तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, उस क्विजीन के कौन सा डिश तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद, तुमने वो डिश कहाँ खाया था, कितना खाया था, कैसे पसंद आया, लाइक वो डिश पर्टिकुलर डिश भी तुमको कौन से पर्टिकुलर जगह पे सबसे अच्छा मिलता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कुड आस्क, ठीक है. यू हैव टू बेसिकली टॉक एंड मेक हिम फील एज इफ ही इज़ द ओनली पर्सन इन द रूम, एज इफ ही इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. और ऐसा नहीं करना कि ऐसे झूठ मूठ का नहीं करना. यू हैव टू लाइक जेन्युइनली बी इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन. क्योंकि अब अगर, और ये भी एक पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिससे बात करना चाह रहे हो एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट कि गो एंड डू रैंडम किसी के साथ भी बात, ठीक है. दैट मेक्स, आई मीन यू कुड अप्लाई दिस टू एनी वन ऑनेस्टली, बट देन उस चीज़ का पॉइंट क्या, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना. सो अगर आप जेन्युइनली किसी इंसान से जेन्युइन लाइक रिलेशन लाइक बिल्ड करना सकते हैं, लाइक रियल पर्सन एंड यू वांट टू कन्वर्स बेटर, देन उस केस में ऐसा करोगे ना तो यूल थोड़ा वो ऑथेंटिसिटी भी डिस्प्ले होता है क्या आपका,
बिकॉज इफ यू आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो द पर्सन और बिल्डिंग अ कनेक्शन वट एवर, देन वो कहीं ना कहीं दिख जाता है क्या, ठीक है. It will still work. I'm not saying it will not work. It has worked for me as well. मैंने अब कभी कभी करना पड़ता है. Even if you're not interested in the other person, you want to like have a good impression or whatever, तो करना पड़ता है. लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो उससे कनेक्शन बिल्ड करने में, तो उस केस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये. या दैट इज़ बेसिकली हाउ यू डू इट. और क्या बताऊँ. और सेकेंड थिंग आई थिंक इज़ वेरी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इज़ दैट कोई भी कन्वर्सेशन में ना लिसनिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्पीकिंग. ये भी कहीं ना कहीं वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था कि हर इंसान वॉन्ट्स टू फील इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ज़्यादा सुनोगे ना तो दूसरे इंसान को ऐसा फील होता है कि ही इज़ द वन हु नोज़ मोर. ठीक है, हु नोज़ मोर, ही हैज़ मोर टू से. तो वो फीलिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फीलिंग मोर इंपॉर्टेंट, है ना. तो अगर आप उस इंसान को ज़्यादा बोलने दोगे तो उसको डायरेक्टली लगेगा उसको ज़्यादा आता है आपसे, ठीक है. तो ही फील्स मोर इंपॉर्टेंट, तो उसको आपसे बात करने में अच्छा लगेगा. एंड दैट इज़ वाई यू विल सी कि मोस्ट पीपल स्कूल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में जब थे, यू विल नोटिस कि दैट जो टॉपर लोग होते हैं जनरली देयर प्रॉब्लम इज़ दैट उन्हें लगता है कि वो नहीं आता है, ठीक है. एंड द रीज़न वाई पीपल डिसलाइक दैम इज़ दैट दे ट्राई टू पुट डाउन अदर पीपल बिकॉज दे डोंट अप्लाई बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हर इंसान वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको सब आता है तो आप ये नहीं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है आपको सब आता है, लेकिन that doesn't mean you go and put down other people. You have to uplift other people, right? That is how you build good real connections or good relationships or whatever, ठीक है. So वही बात है. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू मेक द कन्वर्सेशन अबाउट देमसेल्फ, द अदर पर्सन. पूछो, जेन्युइनली पूछो. सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू लिसन मोर, टॉक लेस. ठीक है, जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना आपको सुनने का भी मौका कम मिलेगा. एंड प्लस इट विल कम ऑफ एज यू आर द वन हू नोज मोर. और आई थिंक इन एनी केस लिसनिंग मोर इज़ लाइक बेटर बिकॉज यू गेट टू लाइक नो सो मच. और किसी भी इंसान से आई थिंक देर आर डिसेंट बिट ऑफ थिंग्स टू बी लर्न जो आपको हो सकता है नहीं पता. एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज वर्थ इट टू लाइक लिसन मोर देन टॉक मोर. सो वो बात है. और दिस इज बेसिकली हाउ यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन आई डोंट नो कितना मिनट, 7 मिनट हो गया इस वीडियो का. सो या आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट यूजलेसली. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.